हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानी सर में। तो फ्रेंड, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो एमसीक्यूज़ की लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है पिक द आड वन नोट, कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आपको एक आड चुनना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, सेकंड है रोम, थर्ड है डीवीडी, फोर्थ है हार्ड डिस्क। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी और डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 रोम। रोम क्या हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी है और बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द एरर्स ब्लेम्ड ऑन कंप्यूटर आर एक्चुअली ड्यू टू। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर आप यूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी एरर जनरेट होते हैं। तो वही ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो एरर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोग्रामिंग एरर, नेक्स्ट है हार्डवेयर फेलर। प्रोग्रामिंग एरर वो एरर जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपका जो बैड कोड होता है, जो आप मिस्टेक करते हो उस एरर की वजह से। दूसरा हार्डवेयर फेलर, जो आपका हार्डवेयर होता है अगर वो फेल हो जाता है उसकी वजह से। थर्ड है डिफेक्ट इन मीडिया, मीडिया में जो डिफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से। या फोर्थ है डेटा एंट्री एरर, डेटा एंट्री एरर कि डेटा एंट्री एरर की वजह से अगर कोई एरर आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग एरर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 132। 133 क्या कह रहा है, द अलाइनमेंट ऑफ बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लाइन इज़ रेफर्ड एज। अलाइनमेंट क्या होता है कि जब कोई पैराग्राफ आप लिखते हो तो स्टार्टिंग या एंड में उस पैराग्राफ को एक अलाइनमेंट देते हो कि आपका जो पैराग्राफ है वो मतलब एक जस्टिफाई एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो बिगिनिंग और एंड लाइन के एंड में जो हम अलाइनमेंट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस पहला क्या है इंडेंटेशन, दूसरा जस्टिफिकेशन, थर्ड है सुपरस्क्रिप्ट, फोर्थ है फॉन्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, जस्टिफिकेशन। जब आपका स्टार्टिंग और एंड में आपका क्या होता है, जो लाइन की अलाइनमेंट हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जस्टिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 133। 134 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर, कि बताओ इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा नहीं है। तो लॉजिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड के बीच यूज़ होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। लॉजिकल ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया। ठीक है, तो इसमें से बता रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं एक्चुअली वो जब प्रोग्राम को फ्लो किया जाता करवाते हैं तो उस वक्त ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 क्या ऐड, सेकंड है एंड, फोर्थ थर्ड है नॉट और फोर्थ है आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हमारे पास ऐड। ऐड क्या होता है, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, बल्कि जो एंड है ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है, नॉट का भी नॉट भी लॉजिकल ऑपरेटर और भी लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 135 क्या कह रहा है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ये दोनों पार्ट हैं किसके, सीपीयू के। याद रखना, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, सॉरी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एएलयू। किसका पार्ट है ये, सीपीयू का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक वो ऑपरेशन होता है कि जिसमें आपकी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या और लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं। दूसरा क्या कहता है, स्टोर डेटा। थर्ड है परफॉर्म कंपैरिजन, कंपैरिजन को परफॉर्म करना। और फोर्थ क्या होता है, कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस, या फिर कम्युनिकेट करता है किससे, इनपुट डिवाइसेस से। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन का नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। ये क्या करता है, सॉरी परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये क्या करता है, सॉरी 2 मिनट, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, स्टोर डेटा, परफॉर्म कंपैरिजन, कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4। क्या ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारे पास कि ये क्या करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा और साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करेगा और परफॉर्म कंपैरिजन भी करेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है क्या, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 136 136 क्या कह रहा है, इन वर्ड प्रोसेसिंग मूविंग लेक्सी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। कि वर्ड प्रोसेसिंग में जब आप एक डॉक्यूमेंट से
एक डॉक्यूमेंट के अंदर जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ आप मूव करते हो डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिप आर्ट, सर्च एंड रिप्लेस, कट एंड पेस्ट या फिर ब्लॉक ऑपरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जब डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लिप आर्ट, सेकंड है सर्च एंड रिप्लेस, फोर्थ है कट एंड पेस्ट, थर्ड है कट एंड पेस्ट, फोर्थ है ब्लॉक ऑपरेशन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास अगर ये 2 पेज है, ठीक है, या एक ही पेज है ये डॉक्यूमेंट का, तो अगर आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को यहाँ लेके जा रहे हो तो आप पहले तो कॉपी करोगे, देन आप क्या करोगे, कट या पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, विच MS-DOS कमांड यू यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी क्या होती है, होती है हमारे मेन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर जब डायरेक्टरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब डायरेक्टरी। तो क्या कह रहा है, कौन सी MS-DOS कमांड जो होती है वो सब डायरेक्टरी को बनाने के काम आती है। पहला है dir/mk, सेकंड है mkdir, थर्ड है chdir, फोर्थ है rmdir। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, mkdir। mkdir क्या होता है हमारे पास, एक ऐसी डायरेक्टरी कमांड होती है जो क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी को क्रिएट करता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 138, सॉरी 138 क्या कह रहा है, 138 कह रहा है, विच वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परचेज बाई इंडियन फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। कि इंडिया ने जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ख़रीदा था किसके लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, तो वो कौन सा था। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो सबसे महंगा होता है और इसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और रिसर्च ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो जो पहला इंडिया ने कंप्यूटर लिया था सुपर कंप्यूटर फर्स्ट, तो वो कौन सा था, पहला क्रे MP14, सेकंड है मिदा 930, थर्ड है CDC साइबर 93011 और फोर्थ क्या हमारे पास परम। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, क्रे XMP। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन 139 क्या कह रहा है, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। कि मोरे स्कूल इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट हुआ था तो वो कौन सा था। पहला ऑप्शन है AOVAC, सेकंड है ONIVAC, थर्ड है ENISC, फोर्थ है EDSAC। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास वो क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड ENIAC। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद रखना इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसकी या तो सीधा आपको ऑप्शन दिया जाएगा या फिर ENIC की फुल फॉर्म ही पूछी जाएगी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर था जो चार्ल्स बैबेज ने मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज बाई इंटरनेट। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल के बेस पे ही इंटरनेट आपको एक्सेस होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब आप इंटरनेट के क्या करते हो, सर्च करते हो या इंटरनेट से कोई चीज़ सर्च करते हो तो उस वक्त जो मेन प्रोटोकॉल है वो जो यूज़ होता है वो कौन सा है। पहला क्या HTTP, फोर्थ है सेकंड है हमारे पास TCP और थर्ड है SMTP और फोर्थ है स्लिप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या है, TCP/IP। TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या /इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 141 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट। जो डिजिटल सर्किट होता है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बाइनरी सिस्टम, सेकंड है बोथ हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम, थर्ड है ओनली रोमन सिस्टम और फोर्थ है हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास जो डिजिटल सर्किट होता है, आपको पता होना चाहिए जो डिजिटल सर्किट होता है वो क्या करता है, या तो 0 या 1 अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या, बाइनरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। कि बताओ इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है।
तो प्रिंटर क्या हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस है जो किसके लिए काम आता है, हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो बताओ कि इसमें से प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की है कि इसमें से बताओ कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। पहला इंकजेट प्रिंटर, सेकंड है बबल जेट प्रिंटर, थर्ड है लेज़र प्रिंटर, फोर्थ है डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 4, डेजी व्हील प्रिंटर जो हमारे पास क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, और हमारे पास एक चैन प्रिंटर भी है, लाइन प्रिंटर भी है। अच्छा, उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑड टर्म अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ग्रुप, कि जो ग्रुप में आपको टर्म दी हुई है उसमें से ऑड वन फाइंड करो कौन सी है। पहला ऑप्टिकल फाइबर, सेकंड है ट्विस्टेड पेयर वायर, थर्ड है माइक्रोवेव, फोर्थ है कोएक्सियल केबल। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है, माइक्रोवेव्स। क्या आ गया, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है हमारे पास, इसको हम रेडियो वेव्स भी बोलते हैं, याद रखना। माइक्रोवेव कौन सी होती हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, और जो हमारे पास जो ये तीन है, जो बाकी वाली तीन है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सॉरी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये हमारे पास क्या है, केबल है। क्या है, केबल है। तो याद रखना कि जो माइक्रोवेव हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स। ठीक है, और बाकी की चीज़ें हमारे पास क्या है, केबल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है, द फर्स्ट कंप्यूटर मोस वाज बिल्ड बाय, कि जो फर्स्ट कंप्यूटर मोस था वो किसने बनाया था, किसने बनाया। ऑप्शन फर्स्ट है डोगल्स एंगलबर्ट, सेकंड है विलियम इंग्लिश, थर्ड है ओनिल कोगेर, फोर्थ है रॉबर्ट्स जैविक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डोगल्स एंगलबर्ट ने क्या किया था, जो फर्स्ट मोस है कंप्यूटर का वो क्या किया था, उसने बिल्ड किया था। ये कब किया था उसने, 1960 में, डेट भी याद है 1960। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, ए कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस मेक अप द। HTML हमारे पास क्या है, एक वेब लैंग्वेज है। लास्ट वीडियो में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML क्या होता है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस को बनाने के काम आती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि HTML के पेजेस जो बनाते हैं उसको, उसकी जो कलेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक्स, हाइपर टेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब या हाइपर मीडिया। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 3, वर्ल्ड वाइड वेब। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास इंटरनेट आप सर्च करते हो, तो मैंने आपको बताया कि ये वेब पेज बनाने के काम आता है। जब आप इंटरनेट सर्च करते हो तो जब आपके पास मल्टीपल पेजेस आते हैं, ठीक है, तो उन मल्टीपल पेजेस को जब हम कलेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 क्या रहा था, टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू एस्टैब्लिश वायरलेस नेटवर्किंग इज़, कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से वायरलेस जो नेटवर्किंग है वो एस्टैब्लिश करते हैं। पहला TCP/IP, सेकंड है J2ME, थर्ड है MATLAB और फोर्थ है हमारे पास ब्लूटूथ। तो वायरलेस जो टेक्नोलॉजी होती है वो टेक्नोलॉजी होती है जो विदाउट वायर मतलब हम क्या करते हैं उसको बिल्ड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या है, ब्लूटूथ क्या हमारे पास एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 क्या है, व्हाट इज़ USB की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है अल्टीमेट सर्विस बीट, सेकंड है यूनिवर्सल सेंट बीट, थर्ड है यूनिवर्सल सीरियल बस और फोर्थ है अर्जेंट सेंट बीट। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होती है हमारे पास कि एक ये इसलिए डिज़ाइन किया कि एक कंप्यूटर के अंदर क्या कहता है, आप एक डेटा मतलब क्या कर सकते हो, एक डिस्क ये दूसरी डिस्क, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको मतलब डेटा को ले भी सकते हो या डेटा को सेंड भी रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन 148 क्या कह रहा है, सन लैब्स जावा कार यूजेज डैश टेक्नोलॉजी टू कीप योर कार नेटवर्क विदाउट द वर्ल्ड आउटसाइड। ठीक, सन लैब्स जावा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 149 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द लिफो लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग, कि इसमें से बताओ जो कि आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा लिफो स्ट्रक्चर है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है कि लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, सर लिफो की फुल फॉर्म क्या है, लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर। तो पहला क्या है स्टैक, दूसरा है क्यू, थर्ड है DQ, फोर्थ क्या हमारे पास एरे। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होता है, स्टैक है। मान लो ये आपके पास एक मान लो किस्म का स्टैक है,
तो क्या कह रहा है कि जब आप इसके अंदर कोई चीज़ इंटर करते हो, तो जब आप पहली चीज़ इंटर करोगे वो आपकी बॉटम में चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जब आप इसको बाहर निकालोगे तो जो लास्ट आपने चीज़ इंटर की है वो पहले निकलेगी। तो इसका मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट वर्ड, तो स्टैक के अंदर ये यूज़ होता है, ठीक। क्वेश्चन 150 क्या कह रहा है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक विच इज़ करंटली द नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इन इंडिया। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बताओ जो आप नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक है, तो वो किसने बनाई है, उसका फाउंडर कौन है। पहला ऑप्शन है बिल गेट, सेकंड है मार्टिन कूपर, थर्ड है ऑर्कुट बाई कोक्टिन और फोर्थ है मार्क जुकरबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया था कि जो फर्स्ट नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट जो इस वक्त फेसबुक है, तो वो किसने बनाई थी, मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो कैसे लगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।